अमेरिका की किपू वह दूसरी चीज है जो मुझे आकर्षित करती है। इनका के पास किपू था। ये गांठदार स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स थे, लेकिन यह निश्चित रूप से केवल गणित से अधिक कोडिंग कर रहे थे। हम गणित जानते हैं। मैं किपू के गणित कर सकता हूं और पता लगा सकता हूं कि वे क्या टोटलिंग कर रहे हैं और क्या नहीं। हाँ, वहां एक किपू है। कीपू धागों से बने रिकॉर्डिंग उपकरण हैं, जिनका इस्तेमाल कई इंडियन दक्षिण अमेरिकी सभ्यताओं में किया जाता है। कीपू स्ट्रिंग्स कपास या कैमोमाइल से बने होते हैं। तो यहाँ कुछ स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, उनका मतलब क्या हो सकता है? यह एक लंबा धागा होता है जिससे छोटे स्ट्रिंग्स लटकते हैं और लटकने वाले हर धागे पर नॉट्स के सेट होते हैं। और ये नॉट्स जो दिखने में बस धागे लगते हैं, असल में उनमें से कुछ मैथमेटिकल किपुस हैं और उन पे हम गणित कर सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि यह गणित है। उन्होंने वहां भाषा भी एनकोड की है। उनके पास कुस्को में पूरी लाइब्रेरी थी जहां स्पेनिश विजेता लाए गए थे और लाइब्रेरी के देखभाल करने वाले बस कहते, उसे उतारो, मुझे वह पढ़कर सुनाओ, और वह उसे निकालकर 200 साल पहले की किसी घटना का इतिहास पढ़ते। तो यह निश्चित रूप से लेखन था। लेकिन 1570 के दशक में वहां के चर्च के एक प्रमुख ने उन सभी लोगों को बुलाया जो उन्हें पढ़ सकते थे। उन लोगों को किपुकमायक्स कहा जाता था। उन्हें बुलाया गया, उनसे सभी किपू को पढ़वाया और उन्हें स्पेनिश किताबों में लिखवाया गया। फिर किपुस को जला दिया गया और उन लोगों की हत्या कर दी गई। ओह, तो ऐसी बात है। और इसलिए हम आज भी कोड को तोड़ नहीं सकते, पर हमें पता है कि यह निश्चित रूप से एक लिखित भाषा थी। हालांकि यह लिखी नहीं गई थी, यह बुनी हुई या नोटेड थी। और कुछ कीपूस अभी भी उपलब्ध हैं जो हो सकते हैं कि... मुझे लगता है कि अब हमने लगभग 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो हमारे पास 1000 किपू हैं और ये कोड को तोड़ने के लिए काफी है। और मुझे लगता है कि यह पीढ़ी शायद वह है जो ये कर सकती है। ये दुख की बात है कि अब हमारे पास इतनी कम बची हैं। मेरा मतलब 1000 अच्छा है, लेकिन देखिए, पेरू ने आर्कियोलॉजी के साथ मुश्किल से सतह को छुआ है। अभी वहां ढूंढने के लिए बहुत कुछ है। मैंने एक पादरी के बारे में पढ़ा जिसका नाम डिएगो डी पोरेस था। वह पेरू में शुरुआती लोगों में से एक था जो बड़े समुदायों को धर्मांतरित कर रहे थे। और उनका इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि वह इस 3000 लोगों के समुदाय को सभी स्पेनिश प्रार्थनाएं सिखाना चाहते थे जो उनके लिए ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने के लिए महत्वपूर्ण थीं। और उसके पास हर व्यक्ति के लिए समुदाय के क्विपुकामायोक्स थे जो उन्हें बताते थे कि वे नॉट किपुस पढ़ सकते हैं और प्रार्थनाओं को याद कर सकते हैं। और अगर उन्हें शहर में अपने क्विपू के बिना पकड़ा गया तो उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। तो उसने उसी किपू के 3000 बनवाए और इस समुदाय को बांट दिए। अगर हम उस समुदाय को ढूंढ लें और उसके कब्रिस्तान को खोज लें तो वहां एक रोसेटा स्टोन मिलेगा। आप जानते हैं, मैंने सुना है कि शायद पेरू में कुछ लोग या शायद एक बड़ा समुदाय है जो इस भाषा को जानता है। और जैसे आपको बस वहां जाना है और उनसे पूछना है। और ये ऐसा है, वे कहते हैं हाँ हाँ हाँ। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से कुछ के लिए हमारी उम्मीदें थीं, लेकिन फिर यह साफ हो गया कि वे बस बातें बना रहे थे। वास्तव में उन्हें यह पढ़ना नहीं आता था। वे बस जानते थे कि इसे पहले पढ़ा जाता था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बनाई और वे इसे बाहर लाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप उनसे विवरण पूछते हैं तो उन्हें नहीं पता होता। लेकिन एक बहुत सरल स्तर पर वहां ऐसे लामा चरवाहे होते हैं जो अपनी जेब में एक स्ट्रिंग रखते हैं। इन स्ट्रिंग्स में उनके पास जितने लामा होते हैं उतनी नॉट्स होती हैं और फिर उनके पास जानकारी की सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे ये बीमार है, हमने इन्हें खो दिया है, ये गर्भवती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके पास ये सरल और गणितीय किपुस हैं और वे इन्हें रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।